बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का मतलब है रक्षा करने वाले हमारे प्यारे बाबा जी। हर समय हमारी रक्षा करते हैं जी। हर सुख में, मुसीबत में जब हम अपने सतगुरु को याद करते हैं, वे हर समय हमारे साथ होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए सबसे पहले राखी अपने सतगुरु को बांधे, क्योंकि भाई हमारी रक्षा करने के लिए आए या ना आए, पर हमारे बाबा जी, हमारे प्यारे सतगुरु जरूर आएंगे। बाबा जी से हमें ऐसा बंधन जोड़ना है जो बाबा जी ने हमारी आत्मा के साथ जोड़ा है जी। हमें अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना है जी। बाबा जी का कहना मानना है और जो काम करने को कहते हैं वे हुक्म मानकर करें। इसलिए हमने भजन सिमरन को पूरा समय देना है। मन लगे या ना लगे, फर्ज समझकर बैठें, ड्यूटी समझकर बैठें। इसमें हमारे बाबा जी का कोई फायदा नहीं है। वह तो हमारे ही कर्मों के बंधनों को कटवाने के लिए हमसे भजन सिमरन करवाना चाहते हैं। बाबा जी से विनती है कि हर घरी परिवार में भाई बहन का प्यार यूं ही बना रहे जी। सभी भाई बहन हर साल रक्षाबंधन मनाते रहें। इस भाई बहन के त्योहार के मौके पर हम आप सबके लिए रक्षाबंधन स्पेशल एक साखी लेकर आए हैं, जो इस प्रकार है। एक सत्संगी परिवार था। पति पत्नी और उनकी 12 साल की बेटी साधना रहा करते थे। वह परिवार बहुत गरीब था। साधना के माता पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे, लेकिन कभी उन्होंने अपनी गरीबी को लेकर अपने सतगुरु से कोई शिकायत नहीं की। जो था उसी में खुश थे। मालिक प्रेम भक्ति में और उनके हुक्म में रहना पसंद करते थे। उनके कोई बेटा नहीं था। साधना इसलिए बचपन से ही बाबा जी को राखी बांधती आ रही थी। हर बार की तरह इस बार भी साधना रक्षाबंधन पर अपने प्यारे बाबा जी को बांधने के लिए राखी खरीद कर लाना चाहती थी। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। तब वे अपनी मालकिन से पैसे उधार लेने को कहती है। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे थोड़ा सामान खरीदना है। तभी उसकी मालकिन डांटते हुए कहती है, देख साधना, तेरी माँ के कहने पर मैंने तुझे अपने घर झाड़ू पोछा के काम के लिए रखा है। अब तू रोजाना थोड़े थोड़े पैसे मांगेगी तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी तेरा कोई भाई भी नहीं है। जहाँ तक मैं जानती हूँ तेरा कौन सा खर्च होने वाला है। कल रक्षाबंधन की कहानी के बहाने अपने खाने पीने के लिए तो पैसे नहीं मांग रही है ना। साधना बोली, नहीं मालकिन, मेरे भाई हैं। बाबा जी, मैं बचपन से उन्हें ही राखी बांधती आ रही हूँ। पहले जब मैं काम पर नहीं करा करती थी तो मैं माँ से पैसे ले लिया करती थी, पर मैंने सोचा मैं आपके घर काम करने लगी हूँ तो आपसे ही पैसे ले लूँ, फिर आप मेरी महीने की पगार से काट लेना। साधना की बात सुनकर मालकिन कहने लगी, तू तो बड़ी चालाक है। भगवान की राखी लेने के बहाने तू मेरे से पैसे लेगी, फिर उसके बाद जब महीना पूरा होगा और जब मैं पैसे काटने लगूंगी तो कोई नया बहाना लेकर आ जाएगी। मैं तुझे एक पैसा उधार नहीं दूंगी। अब तू जा, मुझे कल रक्षाबंधन की तैयारी के लिए बहुत से काम करने हैं। संगत जी, साधना को लगा कि अब वो भी काम करने लगी है तो वो अपने पैसों से अपने सतगुरु बाबा जी के लिए राखी और कुछ मिठाई खरीद लेगी। पर यहाँ तो वो निराश हो गई, क्योंकि उसकी मालकिन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया।
साधना को पता था कि उसके माता पिता को पिछले कुछ दिनों से मजदूरी का काम नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। इसी सोच विचार में वो घर की तरफ जा रही थी। संगत जी, अब बाबा जी को अपनी संगत के बारे में क्या खबर नहीं होती। वे तो जानी जान हैं। जब वे अपने घर को जा रही थी तो रास्ते में एक वृद्ध बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसके पास बड़े बड़े थैलों में राखियां भरी होती हैं और मदद के लिए पुकार रहा होता है और कहता है, अगर कोई मेरा थैला पकड़ ले तो मैं थोड़ा पानी पी लूं। तभी साधना पास आकर कहती है, दादा मुझे थैला दे दो, मैं पकड़ लेती हूँ और आप पानी पी लो। उसकी बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति खुश हो जाता है और अपने थैले को पकड़ा देता है। पानी पीकर बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटी अब मुझे मेरे थैले वापस दे दो। साधना पूछती है, आपको किधर जाना है दादा? बूढ़ा आदमी कहने लगा, सड़क के उस पार। तभी साधना कहने लगी, चलो मैं आपको सड़क पार करा देती हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ लो। जीती रहो बेटी। साधना बूढ़े आदमी को सड़क पार करवा देती है। फिर बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। ये लो मेरी तरफ से ये राखी उपहार में रखो, अपने भाई को बांध देना। अब तुम्हें राखी खरीदनी नहीं पड़ेगी। तभी साधना कि मानो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, मारे खुशी के कहने लगी, अरे ये तो बहुत सुंदर राखी है, मुझे सचमुच इसकी बहुत जरूरत थी, आपका बहुत धन्यवाद। तभी बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, अच्छा बेटी अब मैं चलता हूँ, थोड़ी और राखियाँ बेच दूँ। साधना कहती है, आप आराम से जाना बाबा। और बूढ़ा आदमी चला जाता है। राखी देखकर साधना बहुत खुश होती है। अगले दिन साधना सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर बाबा जी को राखी बांधने लगती है। तभी उसके दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर प्यारा छोटा सा बच्चा आवाज लगाता है, दीदी आज रक्षाबंधन है, मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मुझे राखी बांध दोगी? साधना सोच में पड़ जाती है कि मेरे पास तो एक ही राखी है, मैं क्या करूं? तभी उससे बाबा जी के वचन याद आते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है और इस छोटे बालक में भी तो उसी परमात्मा का अंश है। इसलिए मैं इस बच्चे को राखी बांध देती हूँ तो मुझे लगेगा ये राखी आप तक पहुँच गई है। अगर ये बच्चा बिना राखी बंधाए खाली कलाई लेकर चला जाएगा तो उसे बहुत दुख होगा और किसी को दुख देने का मतलब है आपको दुख देना। इसलिए बाबा जी मैं आपका ध्यान करके इसे राखी बांध देती हूँ। और फिर वे राखी उस छोटे से बालक के हाथ में बांध देती है। फिर वे छोटा बालक साधना से कहता है, मैं तुम्हारे दुखों में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम मुझे सच्चे मन से आवाज़ देना, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊँगा। साधना छोटे से बालक की बात सुनकर हैरान थी। साधना बोली, भैया तुम जरा बैठो, मैं माँ और पिताजी को तुमसे मिलने के लिए बुलाती हूँ। जब साधना अंदर गई और अपने माता पिता को बुलाकर लाई, लेकिन छोटा बालक वहाँ पर नहीं था और खाट पर गिफ्ट का बैग और कुछ पैसे रखे थे। उसी में एक पर्ची निकली जिसमें लिखा था, मुझे अपना फर्ज निभाने के लिए आना पड़ा। अब साधना और उसके माता पिता समझ चुके कि और कोई नहीं, बाबा जी ही थे जो अपना फर्ज निभाने के लिए और हमारी मदद करने के लिए आए थे। फिर सब मिलकर बाबा जी का शुक्र करने लगते हैं। हे सतगुरु, हम सब आपका दिल से शुक्र करते हैं। आपकी दया मेहर बनाने के लिए
सब पर अपनी दया मेहर बनाए रखना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक और नई रूहानी भरी साखी के साथ। अगर आपको भी रूहानी साखी सुनना पसंद है तो बेनती है आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।